हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम ब्राइडल स्किन केयर सीरीज पे बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम कैसे एक स्किन केयर रूटीन डेवलप करें फॉर अपकमिंग ब्राइड्स और वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हम क्लिनिक पे जाके करा सकते हैं हमारी स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स के लिए। वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी एक्टिव स्किन केयर हम क्या कर रहे हैं, हमें एक्टिवली स्किन में क्या क्या इश्यूज हैं और हमारी स्किन से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स पे डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम की, जो होती है एक्ने। तो अगर आपको एक्ने है तो उसके लिए हम दो प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सबसे पहला होता है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स आपके एक्ने और स्पॉट्स जो कि एक्ने के बाद होते हैं उन दोनों पे काम करती है। ये सेफ है, इफेक्टिव है। केमिकल पील्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये बजट फ्रेंडली होती है, तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते। इसके अलावा एक्ने के लिए आप जो दूसरा प्रोसीजर कर सकते हैं वो होता है कार्बन फेशियल। कार्बन फेशियल का एडेड एडवांटेज ये होता है कि ये ऑयली स्किन को कम करती है। ये इसमें लेज़र टोनिंग का थोड़ा सा बेनिफिट होता है, तो आपकी अनइवन स्किन टोन पे ज़्यादा अच्छा सा काम करती है। और साथ में आपका जो हेयर होता है हल्का सा, उस पीच फस जिसे हम बोलते हैं, उस पर भी हल्का ब्लीचिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड कॉमन स्किन कंसर्न जो हम फेस करते हैं वो होता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के लिए जो प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं वो अगेन 3 से 4 प्रोसीजर्स हैं जो हम करा सकते हैं। सबसे कॉमनली डन प्रोसीजर जो होता है वो है केमिकल पील्स। अगेन ये सेफ है, इफेक्टिव है, बजट फ्रेंडली है। उसके बाद में अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो हम लेज़र टोनिंग जैसे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, या फिर उससे भी एडवांस हम हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम IPL प्रोसीजर कर सकते हैं, पर ये लेज़र टोनिंग और IPL के कुछ सेशंस कराने पड़ते हैं। अगर आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है और आप बार बार डर्मेटोलॉजी के क्लिनिक पे नहीं जा सकते हैं और आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक बार ही जाना पड़े या 2 बार जाना पड़े और आपके पास में टाइम का क्रंच है, तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो आप करा सकते हैं। और उसमें से सबसे इफेक्टिव एंड कॉमनली डन प्रोसीजर होता है कॉस्मिलान ट्रीटमेंट। कॉस्मिलान एक ऑलमोस्ट 1 टाइम प्रोसीजर है, पर इसमें 5 to 7 डेज या ऑलमोस्ट 10 डेज का एक डाउन टाइम रहता है, पर ये पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर पिगमेंटेशन। तो एक्ने और पिगमेंटेशन हमने कवर कर लिया है। तीसरा बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो होता है एक्ने स्कार्स। आइडियली अगर मैं बात करूं तो एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट किसी भी फंक्शन से पहले या आपकी शादी से पहले एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कोलेजन जो बनता है एक्ने स्कार में, जो इम्प्रूवमेंट होता है उसमें एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का टाइम तो लग ही जाता है। और एक्ने स्कार में कोई भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत इफेक्टिव नहीं रहती है। हमें MNRF, फ्रैक्शनल लेजर, सब्स्टिट्यूशन PRP, इनका कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो अगर आप 6 महीने पहले अपने शादी से ये एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके कम से भी कम 4 से 6 सेशंस आपको चाहिए रहेंगे ताकि आप अपने एक्ने स्कार में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो एक्ने स्कार्स के लिए हमारे पास MNRF, फ्रैक्शनल CO2, सब्स्टिट्यूशन PRP ये ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास फिर से टाइम क्रंच है तो फिलर्स भी एक ऑप्शन होते हैं जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट हमको दिखाई देने मिलता है। चौथा प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली देखा जाता है वो होता है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कारण होते हैं। डार्क सर्कल्स पे हमने अलग से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस पर जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास लेजर्स, पील्स ये ऑप्शंस होते हैं, पर अगर आपको अंडर आई हॉलोनेस है तो फिलर्स ही हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जिससे हम उस हॉलोनेस को फिल कर सकते हैं। पर अगर आपके ये मेजर कंसर्न्स नहीं है, आपका सिर्फ एक डल डिहाइड्रेटेड स्किन है, सिर्फ स्किन पे डलनेस का कंसर्न है, तो आप सिंपल बेसिक से प्रोसीजर्स भी करा सकते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल, लेजर टोनिंग। ये सिंपल प्रोसीजर्स हैं जो आपकी स्किन पे डिहाइड्रेशन है उसको हाइड्रेट करके उस पर एक सॉफ्ट सटल सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है, जो लोग क्लिनिक पे आते हैं, ब्राइड्स जिनकी शादी होने वाली होती है, वो बोलते हैं कि जी हमारी स्किन बहुत डल है, डिहाइड्रेटेड है, स्किन पे ग्लो नहीं है, पर हमें कोई भी लेजर प्रोसीजर नहीं करवाना है। तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन रहता है, वो लोग ऐसे पंपकिन पील्स या येलो पील जैसे प्रोसीजर होते हैं जो लेज़र से या डिवाइसेस से नहीं होते हैं, वो लोग ऐसे प्रोसीजर्स करा सकते हैं। वाटर जेट फेशियल
एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि आपकी स्किन को अंदर से बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो ये 3 कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि लेज़र डिवाइसेस से नहीं होते हैं, पर फिर भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं, उसको हाइड्रेट करते हैं। तो यू कैन गो फॉर दीज प्रोसीजर्स ऑल्सो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांस प्रोसीजर की जो आप करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, या उसमें एजिंग के साइंस आ रखे हैं। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जैसे फेस PRP है, स्किन बूस्टर्स, एक्सोसोम्स, PDRN एंड फिलर्स। फेस PRP सबसे कॉमनली डन प्रोसीजर है जब हम फेस रिजुविनेशन की बात करते हैं, अंडर आई पिगमेंटेशन की, या फिर हम अंडर आई हॉलोनेस की भी जब बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपके ब्लड के ही प्लेटलेट्स या ग्रोथ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी स्किन को रिजुविनेट कर सकें। इसको करने के 3 सबसे कॉमन तरीके हैं, या तो हम इसे डर्मापेन से करते हैं, या निडल से, या कैनुला से। माई फेवरेट वे ऑफ डूइंग फेस PRP या अंडर आई PRP इज विद कैनुला, क्योंकि इसमें डाउन टाइम सबसे कम होता है, पेन सबसे कम होता है, और बाद में होने वाले डैमेज के चांसेस भी सबसे कम रहते हैं। इसके बाद में सबसे कॉमनली डन एडवांस स्किन केयर प्रोसीजर जो होता है वो होता है स्किन बूस्टर। स्किन बूस्टर्स में हम हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पूरे फेस पे हम स्प्रेड करते चले जाते हैं, बहुत माइक्रो ड्रॉपलेट्स में इंजेक्ट किया जाता है। इससे आपकी स्किन का हाइड्रेशन फैक्टर बढ़ता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्प और रेडिएंट दिखाई देती है, ल्यूमिनस दिखाई देती है। इसको हम साथ साथ आपकी स्किन में अंडर आई वाले एरिया में भी थोड़ा सा कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तीसरा एडवांस प्रोसीजर जो हम कर सकते हैं वो होता है डर्मल फिलर्स। अब डर्मल फिलर्स का जो इंडिकेशन है वो सबसे कॉमनली हम करते हैं अंडर आई हॉलोनेस के लिए। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं हॉलोनेस की वजह से, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डर्मल फिलर्स इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। साथ साथ अगर आपको अपने फेशियल फीचर्स में कुछ इन्हेंसमेंट चाहिए, आपको लगता है कि आपका चिन छोटा है, या आपको अपने चीक्स को इन्हेंस करना है, या जॉ लाइन को शार्प करना है, तो उसके लिए भी डर्मल फिलर्स एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जो आपके फेशियल फीचर्स को इन्हेंस करता है, आपके फेशियल कॉन्टूर को बेटर करता है। इसके बाद में अब लेटेस्ट रीजनरेटिव मेडिसिन इन डर्मेटोलॉजी में भी कुछ नए प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि एक्सोसोम्स। अब एक्सोसोम्स एक तरीके के मैसेंजर्स होते हैं। अब एक्सोसोम्स कुछ ऊपर से काम नहीं करते, एक्सोसोम्स कुछ फिलर्स नहीं होते जो आपकी स्किन में फिल होते हैं। ये एक तरह के मैसेंजर्स हैं जो आपके सेल को मोटिवेट करते हैं कि वो खुद को अपने आप से रीजनरेट करें। अब वो जब रीजनरेट करते हैं अपने आप को, तो वो खुद ही अपने आप से सेल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एक्सोसोम्स के 3 मेन सोर्स होते हैं, या तो वो प्लांट से बनाए हुए होते हैं, या वो एनिमल सोर्स होते हैं, या वो ह्यूमन डिराइव्ड होते हैं। अब ये एक्सोसोम कितना अच्छा मैसेज ले जाके आपके सेल की हेल्थ को कितना इम्प्रूव करेंगे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो एक्सोसोम कितना प्योर है, वो कितने अच्छे सोर्स से डिराइव है। तो अगर आप एक्सोसोम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो अच्छे किसी डर्मेटोलॉजी सेटअप पे कराएं, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं। इसके बाद में रीजनरेटिव मेडिसिन में एक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रीटमेंट है जिसे हम PDRN या PN बोलते हैं। अब क्योंकि हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हमारा DNA में डैमेज होने लगता है, सेल का DNA खराब होने लगता है, तो जो PDRN या PN होते हैं वो सेल के DNA के लेवल पे काम करते हैं, और वो वहाँ पर उसको रिपेयर करके आपकी सेल की हेल्थ को या सेल की वाइटैलिटी को बढ़ाते हैं। तो जब सेल की वाइटैलिटी बढ़ती है तो वो खुद ही अपने आप को रीजनरेट करता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपकी स्किन हेल्थ, स्किन का ग्लो, स्किन की रेडियंस बढ़ती है, तो आपका पिगमेंटेशन, आपकी फाइन लाइंस कम होती चली जाती हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखाई देने लगती है। तो ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं, दिस इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रोसीजर्स कराने हैं, तो आप जो भी प्रोसीजर कराना चाहते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी नंबर 1 स्किन कंसर्न क्या है, आप अपनी स्किन से एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं। तो वो प्रोसीजर जो आपकी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। आप उनसे एक लंबा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर सकते हैं कि आपके लिए ठीक बैठता है, और उसके बाद में वो नंबर ऑफ़ सेशंस आपको क्या चाहिए होंगे वो आप और वो मिलके अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद में एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड कि एक अच्छा स्किन केयर, अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छे इन क्लिनिक प्रोसीजर, अगर हम ये तीनों चीज़ें कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड डेफिनेटली यू विल नीड नो मेकअप टू हैव अ गुड, हेल्दी, ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग स्किन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो,
Subscribe our channel and share this video with all the girls who are getting married this wedding season, and press the bell icon so that you get notifications of all our future videos. Thank you so much.